Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics and today we are going to discuss about spherical mirror। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्फेरिकल मिरर के बारे में। और इस सेक्शन से आपके एग्जाम में सवाल बिल्कुल आएंगे। आप लोगों को एक्चुअली यहाँ पे पूछा जाता है कि इमेज फॉर्मेशन के बारे में, तो बट इमेज फॉर्मेशन को समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स जो है उससे रिलेटेड वो हम लोग जान लेंगे आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे स्फेरिकल मिरर क्या होती है कि एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट मीन सरफेस कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग टाइप होना चाहिए, ठीक है। सो एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, विच इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, ये स्फेयर कैसा होना चाहिए, ये हॉलो होना चाहिए, ठीक है, ये हॉलो स्फेयर होना चाहिए। इस कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि एक हॉलो स्फेयर लेंगे और उस हॉलो स्फेयर का इस्तेमाल करके मिरर बनाएंगे। सो हॉलो स्फेयर का इस्तेमाल करके जो हम मिरर बनाते हैं वो दो टाइप के बनते हैं। पहला हमारे पास आता है क्या, कॉनकेव मिरर, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास आता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए बहुत ही आसानी से ये समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे डायग्राम में समझते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड्स द थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। और ये जो भी सारे नोट्स है ये सेलिना पब्लिकेशन से ली गई है एंड पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हॉलो स्फेयर है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो सेक्शन बनाते हैं। दो सेक्शन मतलब दो सेक्शन कट करते हैं, एक पहला सेक्शन यहाँ है, दूसरा सेक्शन। एंड राइट नाउ हम लोग इसका जो सेंटर पोर्शन है, दैट मीन्स ये वाले पोर्शन को हम लोग रिमूव करके यहाँ से हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए हमारे पास ये साइड बच रहा है और एक राइट साइड बच रहा है, ठीक है, दैट इज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि मिरर में हमेशा उसके बैक पोर्शन पे क्या होता है, एक सिल्वर किया हुआ कोटिंग, मतलब सिल्वर कोटिंग होता है एक्चुअली, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब वो बनता कैसे है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम लोग को यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए इसका नाम देंगे ए और इसका नाम क्या देंगे बी। सो इसके लिए अगर हम इस साइड में, अगर इसके आउटवर्ड साइड पे अगर हम यहाँ पर कोटिंग करते हैं तो इस तरह के जो यहाँ पे मिरर फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये इस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ एक कर्व बनाया हुआ जो कि इसी का ही हिस्सा है। अगर हम इसके बैक साइड, इस साइड पे अगर हम यहाँ पर एक कोटिंग कर दें सिल्वर की, सो डेफिनेटली व्हाट वी विल गेट कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसके इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर्ड सरफेस। क्या बोलते हैं, सिल्वर्ड सरफेस, ओके। एंड इस साइड वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। इसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इस डेफिनेशन को समझते हैं। ये डेफिनेशन कहता है कि अ कॉनकेव मिरर इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर और बल्जिंग, दैट मीन्स यहाँ पे बल्जिंग का मीनिंग होता है उठा हुआ पोर्शन। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पोर्शन, यहाँ पे एक हम लोग ये मिरर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बल्ज आउट वाला पोर्शन कौन सा है, इस साइड है, दैट इज ये आउटर पोर्शन पे अगर हम लोग सिल्वर कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग, तो हम लोग को क्या मिलता है, कॉनकेव मिरर मिलता है। सो आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर और बल्जिंग सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ हॉलो स्फेयर, दैट मीन्स ये जो अपना ये कट आउट होना चाहिए, ये हॉलो स्फेयर से होना चाहिए। सो आई होप आपको इतना समझ में यहाँ पर आ चुका होगा इस कॉनकेव मिरर के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर को समझने के लिए देखिए यहाँ पे, अ कॉन्वेक्स मिरर इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस। इस पे किस पे हम लोग करते हैं, सिल्वर कोटिंग इनर सरफेस पे करते हैं। इनर सरफेस मतलब आप देखिए यहाँ पे ये हमारा एक डायग्राम है यहाँ पे, और अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा देखते हैं। सपोज दैट इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं ए डैश और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं बी डैश, ये वाले पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे कोटिंग हम लोग इस साइड कर रहे हैं, इसके इनर सेक्शन में, ठीक है। सो इस तरह से हमको इस साइड जो हमको मिरर मिलेगा, ये कैसा मिरर होगा, ये अपना होगा कॉन्वेक्स मिरर। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक अपना कर्व बनाया हुआ ऑलरेडी, तो इसे मैं फिर से साइड पे थोड़ा बना देता हूँ। अगर कर्व ऐसा है और इस पे अगर इसके इनर सेक्शन पे कोटिंग किया हुआ है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इस तरह के मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, जिसमें ये वाला इनर सेक्शन जो है ये हमारा सिल्वर्ड सेक्शन हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे कोटिंग किया हम लोग, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सिल्वर्ड सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस, राइट। एंड इधर वाला पोर्शन क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, शॉर्ट में लिख देता हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना फिलहाल अभी तक समझ में आ चुका होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन मैं आगे प्रोसीड करता हूँ।
सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा मिरर के बारे में। एंड राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये सारा जो टर्म हम लोग यहाँ पे समझेंगे और ये सारा इस मिरर के साथ हम लोग डायग्राम बना के यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दैट किस तरह के टर्म्स वगैरह है। मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ चीज़ आप लोग ऑलरेडी पता होगा। देखिए, सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर वर्ड जो लिया गया कर्व वर्ड से लिया गया, ठीक है। एंड यहाँ पे थर्ड है पोल, एपर्चर, एंड देन प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस एंड फोकल लेंथ। सो ये सारे टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानकारी चाहिए। सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इसी डायग्राम पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है। अगर मैं इस साइड वाले मिरर की बात करूँ, दैट इज़ कॉन्केव मिरर की, तो देखिए ये कॉन्केव मिरर इस पूरे स्फेयर का पार्ट है। तो डेफिनेटली ये स्फेयर जो बनाया गया, डेफिनेटली इसका एक सेंटर कहीं ना कहीं होगा। इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज़ डिनोटेड बाय सी। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, राइट। एंड अब यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट ए एंड बी है। ये पॉइंट क्या बच्चों, ये ए एंड बी है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इस ए और बी का सेंटर पॉइंट खोजना है। सेंटर कहीं ना कहीं होगा। अब यहाँ से इस तरह से लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए। जिस जगह पे कट होगा इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल ऑफ मिरर। तो अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? हमारा जो मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, जिस हॉलो स्फेयर का पार्ट है, उसका सेंटर जो होगा वो हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड पोल क्या होती है? पोल जो है ये ज्योमेट्रिक सेंटर होती है मिरर की, ज्योमेट्रिक सेंटर। डेफिनेटली मतलब इसका इस साइड का आर्क और इस साइड का आर्क डेफिनेटली सेम होगा यहाँ पे। सो आपको ये भी समझ में आ गया पोल क्या होता है। सो राइट नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही सिंपल है। देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो मिरर है, जिस भी स्फेयर से कट आउट किया गया है, उसका रेडियस जो होगा वही हमारा इस मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करेगी। तो हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे एपर्चर। एपर्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं। एपर्चर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये मिरर के लिए कितना सेक्शन यहाँ पे, मतलब ये जो जैसे मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है। तो आप सोचिए यहाँ पे जो लाइट स्ट्रेट इस डायरेक्शन पे आएगी, कितने सेक्शन से आएगी? वो एक्चुअली इतना ही आएगा। मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लेन सरफेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लाइट इस पे जो भी आएगी वो इस डायरेक्शन से आएगी। सो इस कर्व का जो यहाँ पे एक प्लेन सरफेस फॉर्म हो रहा है, इसे हम एपर्चर कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ, जैसे मान लीजिए एक मिरर मैंने इतना बड़ा लिया, थोड़ा सा डायग्राम सही कर देता हूँ। मान लीजिए एक मिरर मैंने इतना लिया और एक मैंने कर्व बड़ा लिया। सो ऑब्वियसली इसका एपर्चर कितना हो गया? इतना हो गया। इसका एपर्चर कितना हो गया भाई? इतना हो गया। दैट मीन्स ज़्यादा लाइट किस पे इन करेगा? इस पे इन करेगा। कम लाइट किस पे इन करेगा? इस पे इन करेगा। सो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एपर्चर किसे कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इस डायग्राम को और क्लियर कर लेते हैं और हम लोग सारे पॉइंट्स को डिटेल वाइज समझते हैं। एंड आप जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे को आप कॉपी पे नोट आउट करें, आपके नोट्स का काम करेगा, ठीक है। एंड और आपके जो सेलिना पब्लिकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान पे रखें। दैट मीन्स अगर मान लीजिए लॉकडाउन में अगर आपके पास बुक नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन बिलीव ऑन द कंटेंट विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। तो आप इस कंटेंट पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज ये सेलिना पब्लिकेशन के बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, उसी बुक को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं और ये हम लोग देखते हैं। ये हमारा एक यहाँ पे मिरर फॉर्मेशन हो गया। तो ये कैसा मिरर है बताइए? हाँ बिल्कुल, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स भी हम लोग साथ साथ बनाएंगे और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग कोटिंग इस साइड पे हम लोग ऐसे करेंगे, राइट। सो हमारा ये वाला सेक्शन ऐसे हो गया। आप लोग भी साथ साथ यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से डायग्राम। एंड नाउ अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसे थोड़ा कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे अब है क्या कि डेफिनेटली यहाँ पर ये वाला जो अपना कर्व है ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा। हम लोग ये चीज़ दोनों में करेंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में।
इस स्फेयर का सेंटर, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या यही सिस्टम इस पर भी एप्लीकेबल है? यस डेफिनेटली। और इस स्फेयर का जो सेंटर आएगा अपने पास, ठीक है, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक जो भी यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बना है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे निकाल सकते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर आपको इसको इक्वल डिवाइड करना है, ठीक है। दैट मीन्स आप मान लीजिए एक लाइन ऐसे डॉटेड ड्रॉ कर लीजिए, इस लाइन का एक सेंटर पॉइंट खोज लीजिए। अब इस लाइन से, ठीक है, मतलब ये मान लीजिए ऐसा लाइन है, अब यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट पे 90 डिग्री देके आगे बढ़िए, तो जो पॉइंट आपको मिलेगा ये आपका हो गया पोल। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। सो अब आप इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से हमें क्या मिल गया? पोल। इसी तरह से हम लोग यहाँ भी ड्रॉ करेंगे और इस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली व्हाट वी गेट पोल। हमें क्या मिलेगा बच्चों? पोल मिलेगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी और पी को मिलाने वाले लाइन को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको इतना पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। तो इसमें अभी हमारा नेक्स्ट आता है, एक है प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मीन्स द लाइन जॉइनिंग सी एंड पी। इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आप जब डायग्राम बनाओगे तो इसी लाइन को हम लोग और इधर आगे की ओर बढ़ा दिया करेंगे ऐसे करके, ठीक है। दैट मीन्स द लाइन जॉइनिंग बिटवीन सी एंड पी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल को जोड़ने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर भी बना सकते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ही बनेगी। ओके, सो नाउ हम लोग आगे बढ़ते। देखिए हमारे पास दो टर्म आया है, फोकस एंड फोकल लेंथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो पहले फोकस बताते हैं। फोकस होता कहाँ पे? देखिए ये सी और पी के बीच का डिस्टेंस आप निकालिए। सी और पी के बीच का डिस्टेंस नहीं, पॉइंट निकालिए, तो ये पॉइंट हो गया फोकस। दैट मीन्स सी पी और एफ पी बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर है तो F से P भी कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? फोकस हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ। क्या यही चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होगा? यस डेफिनेटली। हम लोग क्या करेंगे? P और C का बीच का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और ये हमारा हो गया फोकस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था बेसिक टर्म्स जो कि कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है। मैं आपको अभी कुछ और बातों को भी यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, सो दैट हमें आगे जो भी वीडियोस आपको मिलेगी उसमें आपको थोड़ा आसानी हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सवाल सबसे पहला ये आता है, जैसे हमारे पास सी पी इज इक्वल्स आर है, ठीक है, एंड एफ पी इज इक्वल्स स्मॉल एफ है, राइट। सो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? यस, इन दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? 6 सेंटीमीटर का ये रेडियस है, राइट। तो डेफिनेटली एफ तो सेंटर पॉइंट है, तो ये कितना होगा? ये होगा 3 सेंटीमीटर, और ये वाला भी होगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि ये 3 + 3 ऐड करके 6 आ रहा है। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 3 भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो 2 × F विल बी इक्वल टू R। ये एक फॉर्मूला आगे चल के आपको पढ़ना है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे R/2 विल बी इक्वल टू F, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये एक फार्मूला आता है, और इस फार्मूला को हम लोग को समझना ज़रूरी है, और इसका एक प्रूफ भी है हमारे सिलेबस में, तो हम लोग उसको कवर करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड एट लास्ट मैं आपसे एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके सामने हम लोग प्लेस करेंगे, राइट। अगर मान लीजिए हमारे पास सपोज दैट इसके लिए अगर हम बात करते हैं, अगर कॉन्केव मिरर है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? इधर कहीं पर प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे ही प्लेस करेंगे, या आगे आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को हमको हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखना है। यार कोटेड सरफेस के उधर रख के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, तो इसके सामने रखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा? इस साइड पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दिस इज ये हमारा हो गया, ये सिल्वर सरफेस हो गया, ठीक है। सो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखने का अपने को। ऑब्जेक्ट हम लोग इस साइड रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। तो देखिए आज मैंने आपको ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया, दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज
should be placed in front of the reflecting surface, right? तो इस तरह से हमारे पास देखिए दो मिरर आ गया है, ये हमारा कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। तो इन दोनों में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिपेंड करता है कि हम लोग सिल्वर कोटिंग किस साइड पे कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये मिरर का फॉर्मेशन हो गया है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसे आप लिखें और डेफिनेटली याद करें एंड बुक को फॉलो करें। डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर मिलेगी। एंड इन अपकमिंग वीडियोस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से मिरर फॉर्म दैट मीन्स नॉट मिरर इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल एप्लीकेबल है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दैट व्हाट आर द रूल्स विच आर बीइंग एप्लीकेबल फॉर मिरर फॉर्मेशन, राइट। तो ये हमारा हो गया है फिलहाल आज के लिए। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आई एम थिंकिंग दैट मैं उसे भी बता ही दूँ। तो चलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो पॉइंट भी बता करके क्लियर कर दूँ, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि नेक्स्ट वीडियो मतलब कल अब हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो आज मैं इसे कवर कर देता हूँ। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जिनके भी पास फिलहाल अभी लॉकडाउन में अगर बुक अवेलेबल है वो बुक को रीडिंग करें, डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे अपने रूल है, राइट। सो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करेंगे रूल्स कौन कौन से। मैं आपको बेसिकली बता दूं, कुल मिला के 4 रूल है। कितने रूल है बच्चों? कुल मिलाकर के टोटल 4 रूल है जिसके बारे हम लोग को यहाँ पर बात करनी है। तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आते हैं नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, नोट्स आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहला रूल है इंपॉर्टेंट, देखिए हमारा यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा क्या है, मिरर है, राइट। सो ये हो गया इस तरह से। तो ये पॉइंट हो गया पोल एंड ये हो गया फोकस एंड ये हो गया सी। सो इस पे रूल ये है कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो मिरर से टकराने के बाद ये फोकस से होकर के पार होगी हमेशा। ये पहला रूल है। दैट मीन्स द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर पासेस थ्रू द फोकस। आप इसे लिख सकते हैं जो भी मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ। तो ये अपना हो गया रूल नंबर 1। अब हम लोग आते हैं, देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरह से रूल नंबर, ये हमारा। तो बताइए बच्चों, ये वाला कौन सा मिरर है? डेफिनेटली ये वाला कॉनकेव मिरर है, राइट। एंड यहाँ पे हमारा ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पोल है, यहाँ पर लेट इट इज़ फोकस और ये हो गया सी। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर हम कोई रे ऑफ लाइट को फोकस से पार कराएंगे, कहाँ से पार कराएंगे भाई? फोकस से पार कराते हैं तो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जस्ट रिवर्स है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कराएंगे तो ये फोकस से पार होगी और यहाँ पर फोकस से पार कराएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये हो जाएगी, राइट। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नंबर 3। नंबर 3 ये कहता है कि हमारे पास जैसे एक मिरर है एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा क्या हो गया, पोल है और ये फोकस है और यहाँ पर हो गया सी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट को हम सपोज दैट यहाँ सी से पार कराते हैं ऐसे करके, थोड़ा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ, ये समथिंग लाइक दिस ऐसे। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सी से पार हो रही है तो टकराने के बाद वापस ये इसी डायरेक्शन में सी से पार होके चले जाएगी। तो ये 3 बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, राइट। इसके अलावा और एक है, मैं बना देता हूँ उसे भी, वो भी बहुत सिंपल है। उसमें क्या है कि हम लोग मिरर को स्ट्राइक कराएंगे कहाँ पे भाई? मिरर उसमें हम लोग रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक कराएंगे एक्चुअली पोल पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये कुछ इस तरह से कॉनकेव मिरर है। तो भाई अगर आपके मन में ये सवाल आ रही है कि सर बार बार कॉनकेव ही ले रहे, क्या कॉन्वेक्स में नहीं है एप्लीकेबल? माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्वेक्स में भी एप्लीकेबल है, राइट। तो मैं इसे बना देता हूँ और ये पोल एंड इधर फोकस और इधर सी। एंड लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट
इस तरह से पोल पे स्ट्राइक करती है, राइट। पोल पे स्ट्राइक करती है तो जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है दैट इज़ आई, उतना ही एंगल इधर आर बनाते हुए इस डायरेक्शन में चले जाएगी। तो ये भी हमारा एक फोर्थ पॉइंट हो गया, राइट। तो ये 4 रूल है जिसके बेसिस पे हम लोग जितने भी इमेज फॉर्मेशन है सभी को हम लोग सीखने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है। देखिए मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, आप भी ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। पैरेलल जाएगी रे तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद पैरेलल, राइट। पैरेलल देन फोकस, और अगर फोकस से तो पैरेलल। अगर सी से जाएगी तो टकराने के बाद वापस सी से ही पास होगी। एंड अगर ये पोल से टकराती है तो जितने एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल पे ये वापस आती है, राइट। तो ऐसा यहाँ पर हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली क्या है। यहाँ पे ये पोल पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट अगर आपको आइडिया हो टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, नहीं होता तो आप मैथ में आप पढ़ोगे टेंजेंट, राइट। ओके, ये एक लाइन है, ये टेंजेंट का काम कर रही है इस कर्व के लिए। टेंजेंट मतलब एक कर्व है, इसमें एक पॉइंट को टच करके जाने वाला लाइन मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये कर्व है, एक लाइन जो है इस पॉइंट से टच करके जा रही है तो ये टेंजेंट है। अब यहाँ पे ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही चीज़ है। यहाँ पे ये टेंजेंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस 90 डिग्री बना रही है। सो दैट इज़ वाई ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल का काम कर रहा है और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। दैट इज़ वाई यहाँ पर आई और आर यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लें। सो आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही बेहतर लगा होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और अगर एक बार में नहीं होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को दोबारा देखें और बुक्स को ज़रूर पढ़ें। बुक में आपको पढ़ के जिस तरह से समझ में आएगा डेफिनेटली वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आपके लिए सपोर्ट की तरह हूँ एंड डेफिनेटली आई विल कीप माई सपोर्ट ऑलवेज फॉर यू। ओके, तो ये हमारा हो गया। एंड नेक्स्ट वीडियो दैट मीन्स कल हम लोग एग्जैक्टली 4 बजे हम लोग मिलेंगे और हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। 4 बजे हम लोग ये सीखेंगे कि अपना जो मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, और कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके नेचर। तो कल जो हम पढ़ने वाले हैं 4 बजे आप लोग को यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। कल एक न्यू वीडियो मिलेगी, ये वाली वीडियो आपको आज शाम में मिल जाएगी, दैट मीन्स 4 बजे, राइट। तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So my dear students, for more videos, stay tuned with the channel Ingenious Physics.